हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा की लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी शाम हो गए हैं और बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। विदिशा कोचिंग गई हुई है और उसके पापा गए हैं विदिशा को लाने। 7:30 पौने 8 बज रहे हैं अभी। और मिमी गई है नीचे खेलने, लेकिन बारिश हो रही है तो वो लोग शायद अभी सारे बच्चे पार्किंग में ही खेल रहे हैं, अभी तक घर नहीं आए हैं। और बहुत जोरों की बारिश हो रही है, मौसम भी बड़ी सुहाना है। तो मैं भी जा रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़ी तलने। प्याज के पकौड़े मैं बनाऊंगी, सब कोई आएंगे घर तो हम लोग सब मिलके पकौड़ी खाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन और शाम के स्नैक्स में आज बनने जा रहा है प्याज के पकौड़े। बारिश का सीजन और प्याज के पकौड़े और चाय। तो चलिए प्याज काट लेती हूँ पहले। चलो, यहाँ मैंने प्याज काट लिया, हरी मिर्च काट ली हूँ। मैं अब इसमें बेसन डालूंगी। तो यहाँ बेसन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ मैं। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन हो चुका है। अब मैं इसे अच्छे से सानूंगी, बेसन को प्याज के साथ मसालों के साथ अच्छे से सान के छोटा छोटा पकौड़ी बनाऊंगी। तब तक बच्चे भी घर आ जाएंगे और हम सब मिलके पकौड़ी और चाय पियेंगे। बारिश का मौसम, बाहर हो रही है बारिश और साथ में गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय का तो मज़ा ही कुछ और होता है। और मिमी आके देखना कितना खुश हो जाएगी। बारिश के दिन में पकोड़ा खाना बनता ही है। गरम गरम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा की लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है फ्राइडे और बारिश नहीं हो रही है, लेकिन क्लाउडी वेदर है। और सब बच्चे स्कूल चले गए हैं। जैसा कि दिन में मैं घर पे अकेले रहती हूँ। सुबह के ब्रेकफास्ट में मैं बनाई थी रोटी और आलू परवल की भुजिया। सब चले गए हैं, अपने अपने काम में निकल गए हैं। अब मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने। लंच में पता नहीं क्या बनाऊंगी, अभी किचन में जाऊंगी तो पता चलेगा। छोटा मछली है, चिकन है, एग है। आज फ्राइडे है तो मैं बनाऊंगी उसी में से कुछ नॉनवेज। तो आज यूट्यूब के मैसेंजर में मैंने देखा कि नीतू मैम का मैसेज आया था कि मैंने जो हेयर ऑयल वाला या तेल लगाने वाला वीडियो मैंने सेंड किया था तो उसमें अपलोड की थी। तो उसका उसी का रिप्लाई में नीतू मैम मैसेज की थी कि याद है हम लोग हर सैटरडे स्कूल में ऑयलिंग करते थे, तेल लगाते थे। तो हाँ मैम, मुझे सब कुछ याद है। हम लोग सैटरडे के दिन असल में स्कूल में सैटरडे संडे छुट्टी रहता था और हम लोग सारे टीचर्स लोग आते थे स्कूल में ही। कॉपी वर्क रहता था सैटरडे, टीचर्स का छुट्टी नहीं रहता था, बच्चों का छुट्टी रहता था। तो हम लोग आते थे। आते ही मैम आज सारा बात मैं शेयर करूँगी सबके साथ। तो आते ही सबसे पहले हम लोग तो सब बुक कॉपी, सारा जो भी कॉपी वर्क रहता था सारा काम लेके हम सब टीचर्स एक जगह बैठते थे। एक बड़ा सा टेबल रहता था, उसमें सब चेयर लगा के हम लोग सब एक जगह बैठते थे। नीतू मैम हमारी फ्रंट ऑफिस मैनेजर थी, मतलब। तो लेकिन वो कभी हमें अपने खुद से छोटा या पोस्ट में हम लोग उनसे छोटे थे, नीचे थे, लेकिन कभी ऐसा हमें महसूस होने नहीं दिया। वो हमेशा हमारे साथ बैठती थी, खाती थी, हंसती थी, गाती थी, डांस करती थी, मजाक मस्ती सब करती थी। तो हम लोग उन्हीं के साथ हम लोग सब एक जगह बैठते थे, बड़ा सा टेबल में वो भी आ जाती थी। और सुबह सुबह सबसे पहले मूढ़ी मूढ़ी साना जाता था, झाल मूढ़ी। नीतू मैम अपना पर्स निकालेगी, पैसा देगी, शिवानी जाओ लेके आओ मूढ़ी, चनाचूर, समोसा, टमाटर, प्याज, मिर्चा, धनिया पत्ता, मतलब झालमुड़ी के लिए खीरा, झालमुड़ी के लिए जो जो ज़रूरी है सारा एक लिस्ट बना के दे देगी। शिवानी मामी जो हमारे किचन का काम संभालती थी वो चली जाएगी। दूध, चायपत्ती सब तो रहता ही था किचन में, सारा लेके शिवानी मामी आएगी। फिर बहुत टेस्टी से इतना मूढ़ी साना जाएगा सब टीचर्स के लिए। सबके प्लेट में मूढ़ी सर्व किया जाता था, गर्मा गर्म पाउडर दूध वाली चाय। सब मिलके हम लोग पहले नाश्ता, कोई घर से हम लोग नाश्ता करके नहीं आते थे और कोई कोई घर से कुछ नाश्ता टिफ़िन में लेके आ जाते थे, तो हम लोग सब मिल बांट के खा लेते थे। तो वही
हम लोग सैटरडे को मूढ़ी पार्टी करते थे, झाल मूढ़ी पार्टी, साथ में गर्मा गर्म चाय। विंटर का सीज़न रहता था तो हम लोग बाहर ग्राउंड में टेबल चेयर लगा के बैठ जाते थे और जो हम लोग मस्ती करते थे और झाल मूढ़ी का जो टेस्ट सबके साथ बैठ के, वो शिवानी मामी का बनाया हुआ झाल मूढ़ी, मंजू दी का बनाया हुआ चाय, हम लोग इतना एंजॉय करते थे। फिर झाल मूढ़ी चाय खाने के बाद हम लोग काम भी करते थे, बहुत अच्छे से काम करते थे। हमारे स्कूल का बहुत नाम था, किड्स विला स्कूल का नाम था। अभी किड्स विला है, वो एग्रीको में है, वो भी बहुत अच्छा, बच्चे वहाँ से तैयार होकर निकलते थे। टीचर्स पे ऐसा नहीं कि तुम लोग मस्ती करने आती हो, ऐसा कुछ नहीं। पहले बच्चों को पढ़ा लो, बच्चों को जो ज़रूरत है, बहुत अच्छा वेल एडुकेटेड हम लोग बना लेते थे बच्चों को। उसके बाद जब बच्चे नहीं रहते थे तभी हम लोग मस्ती करते थे। तो ये तो बनता ही है, हर जगह ऑफिस में होता ही है ये सब, कलीग्स लोग में। तो अभी किड्स विला एग्रीको में है और नीतू मैम अपना स्कूल खोली है डिमना में ही, किड्स क्लाउड। वो भी बहुत, मतलब जहाँ पर नीतू मैम और स्वाति मैम है वहाँ के बच्चे तो कुछ बन के ही निकलेंगे। और सिर्फ बच्चे नहीं, वहाँ के टीचर्स भी कुछ बन के निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों को, टीचर्स को इतना मोटिवेट किया जाता है कि तुम में हुनर है, तुम आगे कुछ कर सकती हो। इतना टीचर्स को और बच्चों को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट बना देते थे ये दोनों स्कूल, कि क्या ही बताओ, ऐसा स्कूल हमने कभी नहीं देखा होगा। और इतना अच्छा केयर किया जाता था, बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स लोग बहुत खुश थे हमारे स्कूल से। तो वही हम लोग फिर सैटरडे पार्टी करते थे ऐसे, फिर हम लोग काम करते थे, कॉपी वर्क करते थे। उसके बाद हम लोग स्कूल में ही रखते थे एक पतंजलि का नारियल तेल, प्लेन नारियल तेल हुआ, अभी भी मिलता है, तो उसे हम लोग स्कूल कवर्ड में ही रखते थे और सब एक दूसरे का हम लोग चंपी करते थे। सुजाता बहुत अच्छा चंपी करती थी। सुजाता हमारी ही कलीग थी, एक टीचर, उसका शादी हो गया है। श्वेता, ये लोग बहुत, प्रेमा मैम से तो हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, ज़िंदगी को जीना सीखे हैं। प्रेमा मैम नीतू मैम का बहुत अच्छा दोस्ती था। वो दोनों हमारे सर पे एक, मतलब बहुत बड़ा हाथ था हमारे ऊपर उन दोनों का। और स्वाति मैम भी आती थी, बैठती थी, वो भी बहुत हमारे साथ फ्लेक्सिबल थी। और हम लोग बहुत मस्ती करते थे और पूरा तेल का चंपी होता था, सर पे ऑयलिंग होता था, इतना मज़ा आता था। सुजाता बहुत अच्छा चंपी करती थी। सुजाता, तुमको बहुत मिस करते हैं, जब भी हम हेयर ऑयल लगाते हैं सर पे तो सुजाता याद आती ही है। वैसा चंपी कोई नहीं कर सकता। अभी नया शादी हुआ है सुजाता का, और श्वेता का भी शादी हो गया है, उसकी एक बेटी हुई है, बहुत खूबसूरत बेटी है उसकी। और नीतू मैम तो अपना स्कूल फिर से स्टार्ट कर दी है, किड्स क्लाउड स्कूल। बहुत वहाँ पर जो भी स्टूडेंट जाएंगे वो वेल एडुकेटेड होके ही निकलेंगे, पूरा ट्रेंड होके निकलेंगे, हमें पूरा यकीन है। नीतू मैम बहुत डेडिकेटेड रहती है अपने काम में। तो यही सब हम लोग का मस्ती होता था, और भी बहुत सारे मस्ती वाले पल मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी, क्योंकि इतने दिन उन लोगों के साथ हम बिताए हैं कि हम भूल नहीं सकते वो दिन। मतलब ज़िंदगी का, मतलब गोल्डन पीरियड, डायमंड पीरियड हम लोग वहाँ बिताए हैं। हम लोग सब, स्वाति मैम, नीतू मैम, प्रेमा मैम, श्वेता, सुजाता और मैं, ये और हमारी जो शिवानी मामी और मंजू दी, ये हमारा एक बहुत मजबूत ग्रुप था। हम लोग नंबर 1 स्कूल थे वहाँ पर जमशेदपुर में। कहीं भी जाते थे ना, हम लोग जीत के ही आते थे, हम लोग ट्रॉफी लेके आते थे। हमारा लास्ट में ना, हमारा स्लोगन बन चुका था कि हारना तो हमें आता ही नहीं है, जीतने की आदत हो गई है। मैं बोलती थी जीतने की आदत हो गई है। स्वाति मैम ना बहुत खुश होती थी ये बात सुन के कि ये बहुत अच्छा स्लोगन है तुम लोगों का, कि हमें तो जीतने की आदत हो गई है। मतलब क्योंकि हम लोग हारते ही नहीं थे, हम लोग हमेशा हर जगह हम लोग जीत के आते थे। हमारे बच्चे, किड्स विला के बच्चे हर जगह जीत के आते थे। तो अगर आप लोग जमशेदपुर में रहते हो तो किड्स विला और किड्स क्लाउड स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन ज़रूर कराइए। अगर चाहते हैं कि बच्चे वेल एडुकेटेड और वेल ट्रेंड होके निकले, तो नीतू मैम और स्वाति मैम का टीचिंग और वहाँ का स्कूल का जो भी एक्टिविटी, सब कुछ अगर आप लोग आंख बंद करके अपने बच्चों को दोनों स्कूल में दे सकते हैं, डिमना में और एग्रीको में। तो मैं अभी जा रही हूँ किचन में, फिर
मैं धीरे धीरे कभी कुछ याद आएगा, कभी कुछ याद तो रहता ही है, थोड़ा थोड़ा अच्छे अच्छे पल को मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। हो सके तो मुझे थोड़ा झेल लेना, मेरी सारी मैं अपना खुशी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो पल आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है किसी से शेयर करना, और वो दिन को मैं फिर से जीना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ किचन में, और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।